टू मैथ सॉल्यूशंस। जैसा कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख रहे हैं इन क्लास 12 और उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे, जिसके मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पहले वाले इसमें बता चुकी थी। अब इसी तरह से हम उसका जो थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड एज इट इज सेम फर्स्ट जैसा है, तो हम कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज गिवन? tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। tan इनवर्स 7/24 और हमको लाना क्या है इसमें क्वेश्चन में, प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2 ये क्या करना है, प्रूव दैट। अब जब भी प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो LHS पार्ट है उसको लेके चलेंगे। अब यहाँ हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो सॉल्यूशन देख ले, हम LHS ले लेते हैं। तो पहले फार्मूला लिख लें ताकि आपको लर्न हो जाए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है ये फार्मूला। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें x और y का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होना चाहिए। यहाँ वैसे कोई कंडीशन नहीं थी, बट आपको पता होना चाहिए कि लेस देन 1 होना चाहिए, तो यहाँ मिलेगा भी वैसा ही। अब हम x मीन्स क्या लिखेंगे, 2/11। सो वी राइट tan इनवर्स, क्या करेंगे देखिए, 2/11 प्लस y मीन्स क्या है 7/24 अपॉन क्या लिखेंगे हम इसमें, यहाँ पर एक साथ ही हम ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ फिर लेंगे 1 माइनस एक्स वाई यानी 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इतना शायद क्लियर हो गया होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यानी x, तो ये है 2/11 और y मीन्स क्या है 7/24। अब जब हम इनका LCM लेंगे तो 11 और 24 का जो भी LCM आएगा, तो आपको भी पता है कि इन दोनों का LCM इसके LCM से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो 11 इंटू 24 इसका LCM होगा 264। सो वी राइट हियर tan इनवर्स, क्या लिखें हम यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले मैं लिख देती हूँ 264। देखिए 11 4 जा 44 का 4 कैरी ऑन 4, 11 2 जा 22 और 4 26 होगा। अब 24 2 जा कितना होगा 48, 11 7 जा 77। सेम ऐसा ही नीचे आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 264 माइनस 2 7 जा 14 अपॉन 264। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमको यहाँ क्या मिलेगा, tan इनवर्स क्या होगा 48 और 77 को जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 और 8 कितना होगा 15, देन 5 कैरी ऑन 1, 5 और 7 12। सो 125 अपॉन 264 में से 14 माइनस करेंगे, 4 माइनस 4 मीन्स 0 होगा, 6 माइनस 1 यानी 5 होगा और ये 2 आ जाएगा। अब 125 के टेबल में 250 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। सो 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 1/2, जो कि हमको क्या मिला, कौन सा पार्ट मिल गया, RHS, यही लाना था। सो वी राइट हियर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, प्रूव दैट। देखें इसमें लिख लिया होगा शायद आप लोगों ने, अब ये तो मैं रफ कर दूं अगेन, प्रूव दैट। इसमें भी यही है, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज गिवन, सी हियर 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू क्या लाना है आपको, tan इनवर्स 31/77, नहीं सॉरी 17 है, 77 नहीं 17 है। ठीक है, अब ये हमको क्या करना है, लाना है। तो tan इनवर्स थोड़ा सा इधर लिखे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखिए 2 tan इनवर्स x का क्या हम फार्मूला लगाएं पहले, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है, तो जो हमने पहले फार्मूला अप्लाई किया था वो कर सकते थे।
पर यहाँ ये एक्स्ट्रा आ गया है, बट इसका फार्मूला भी हमको मालूम है, हम लिख ले 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें यहाँ पर ये फार्मूले लर्न करना बहुत जरूरी है कि किसमें क्या फार्मूला अप्लाई होगा। अब हम इसी को x मीन्स कौन है यहाँ 1/2, तो हम यहाँ लिख लें 2 tan इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स क्या आएगा 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल होगा, दैट मीन्स हमको क्या मिलेगा tan इनवर्स, ये क्या होगा 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 अपॉन 4 माइनस 1 यानी 3 आ जाएगा। इतना आप सभी को शायद क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से किया है मैंने, और यदि फिर भी नहीं आया हो तो मैं एक बार और बता देती हूँ। न्यूमरेटर में 1 रहेगा, यहाँ 1/4 होगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4, ये 4 ऊपर गया तो ये मिलेगा tan इनवर्स 4/3। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसके प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट अप करेंगे, सो वी राइट हियर क्या लिखेंगे, देखिए tan इनवर्स क्या आएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इतना क्लियर है। हमने इसके प्लेस पे ये जो हम लाए हैं इसकी वैल्यू वो लिख दी है। अब अगेन फार्मूला वही अप्लाई होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यानी अब tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो वी राइट हियर डायरेक्ट बिकॉज यू नो फार्मूला। सो 4/3 क्या लिखेंगे 4/3 प्लस 1/7 अपॉन क्या होगा 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब क्या होगा देखिए 4/3 प्लस 1/7 है, हम इसका क्या करें एलसीएम ले लें, तो क्या मिलेगा यहाँ देखिए इधर tan इनवर्स, देखिए यहाँ क्या होगा ये हो जाएगा 3 7 जा 21 होगा, फिर 4 7 जा 28 प्लस 3 अपॉन क्या आएगा यहाँ भी 3 7 जा 21 एलसीएम होगा, 21 1 जा 21 माइनस 4। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 28 और 3 मिलके हो गया 31, और 21 में से जब 4 माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 17। इस तरह से ये हमको क्या मिल गया RHS। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने वाले क्वेश्चन से कि किस तरह से उसको लिखना है, तो हम उसको करें। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। देखिए in question number 5 what is given, write the function, write the function, क्या दिया है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन क्या लिखा है x। ठीक है, क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में दिया है -1 और x नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ x की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो अब आपको इसमें क्या करना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको लाना है इसको, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब भी tan इनवर्स में आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप आइडेंटिटी आपको क्लियर है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। बाकी तो किसी में होता नहीं है इस तरह से, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यदि हम लिखते हैं तो वो सेक स्क्वायर मिलेगा। सो वी राइट हियर, हम इसमें क्या सपोज करेंगे जो x की वैल्यू है उसको क्या ले लेंगे tan थीटा। सो वी राइट हियर लेट x इज इक्वल टू क्या सपोज करेंगे tan थीटा। आप ध्यान से सीखिएगा
यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x होगा। हमने दोनों लिख लिया है, जब कभी कहीं जरूरत पड़ती है तो हम ऐसे चीज लिख पाएंगे। अब देखिए tan इनवर्स इसको लिखेंगे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, जहाँ यहाँ डिनोमिनेटर में भी x है उसको भी हम tan थीटा लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया है अब आप लोगों को। अब आप आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सो वी राइट tan इनवर्स, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट के बाहर लाएंगे तो tan इनवर्स, क्या करें हम इसको इस तरह से और अच्छे से ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ आएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए सेक थीटा और tan थीटा, इससे तो फिर कुछ नहीं होगा, तो सेक को हम क्या लिखें 1 अपॉन कॉस, और tan को लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये सारे फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान में भी रखना है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ जो डिफरेंशियल है उसमें भी मिलेंगे, इंटीग्रेशन में भी मिलेंगे। तो कब क्या पुटअप करना है यहीं से आप सीखते चले जाएं और ध्यान रखें। तो tan इनवर्स इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। सो वी राइट tan इनवर्स, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कॉस थीटा, हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन आ जाएगा साइन थीटा। ये कॉस और ये कॉस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपने 11th में फार्मूला पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। सो वी राइट हियर tan इनवर्स, क्या लिखेंगे 2, जो 1 माइनस कॉस थीटा है उसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसको हम क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। सबसे पहले आपने जितने भी 11th में फार्मूले पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, आप वो बहुत अच्छे से सीख लीजिए और उनको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर आपको हर जगह काम में आने वाले हैं। इसीलिए तो हम क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल कर दें, एक साइन से एक साइन थीटा बाय 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग, tan इनवर्स क्या आया साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। इतना हो गया क्लियर। अब देखिए tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan। सो वी राइट हियर, मैं यहाँ लिख रही हूँ थोड़ी सी स्पेस कम होने से, यहाँ लिख रही हूँ, इसको लिखेंगे tan इनवर्स क्या आएगा ब्रैकेट में tan थीटा बाय 2। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर tan थीटा बाय 2। अब आपको पता है tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है थीटा। सो वी राइट हियर थीटा बाय 2, क्या लिखेंगे थीटा बाय 2। अब थीटा बाय 2 मीन्स थीटा की वैल्यू देखिए मैंने क्या लिखी थी tan इनवर्स x, तो जो लास्ट हमारा आंसर है वो क्या मिलेगा हमको 1/2 एज इट इज रहेगा, और थीटा के प्लेस में हम लिख देंगे tan इनवर्स x। इस तरह से ये जो क्वेश्चन दिया था इस फॉर्म में, हमने उसको सिंपलेस्ट यानी बहुत सिंपल छोटे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके इस तरह से लास्ट जो हमारा आंसर मिला है वो 1/2 tan इनवर्स x है। शायद आपको यह नहीं क्लियर हो रहा हो तो ये लिखा है tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, जो साइन अपॉन कॉस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बाय 2, और tan इनवर्स tan थीटा होता है थीटा, तो थीटा बाय 2 यहाँ आ जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे हम, तो ये मिल जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है देखिए, इसमें लिखा है कम पड़ती है और कहाँ से कैसे लिखें, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। Now question number 6 again, what is given, write the function tan inverse 1 upon root क्या लिखा है
एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ लिखा है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1, है ना, और कहा है इसको किस में लाना है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब अगेन इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखिए यहाँ tan इनवर्स लिखा है, जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जो मॉड एक्स, मतलब ये दिया इसकी वैल्यू किसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो हम यहाँ ये हमने फिर से हम उसमें जाए जिसमें डोमेन और रेंज के लिए लिखा हुआ था, तो हम इसमें यहाँ इसको क्या सपोज करेंगे, इसको देखते हुए जो कोसेक थीटा, देखिए यहाँ हम कॉस स्क्वायर थीटा नहीं सपोज कर सकते, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता है, बट हम एक्स इज इक्वल टू इसको क्या ले लें, कोसेक थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। सो वी राइट हियर, क्या लिखे हम, लेट, इसका सॉल्यूशन लिख लें, लेट एक्स इज इक्वल टू क्या पुटअप करें, कोसेक थीटा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू मिलेगा कोसेक इनवर्स एक्स, है ना। तो हम यहाँ लिख लें कि थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहीं से लिख देते हैं, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या होता है। तो tan इनवर्स क्या होगा यहाँ पर, 1/रूट, जो इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, ये tan इनवर्स 1 है, ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के, है ना। सो वी राइट हियर tan इनवर्स 1/रूट कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा को जब हम बाहर लाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, कॉट थीटा। सो वी राइट हियर, मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो वी राइट हियर tan इनवर्स क्या लिखेंगे, 1/कॉट थीटा। अब 1/कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा। सो वी राइट हियर tan इनवर्स tan थीटा। अब tan इनवर्स tan थीटा फिर से क्या होगा, tan इनवर्स tan थीटा क्या होगा, थीटा के इक्वल। सो वी राइट हियर थीटा, बट थीटा किसके इक्वल था, कोसेक इनवर्स एक्स के, है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स। अब जो कोसेक इनवर्स एक्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। हम इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। हमने पढ़ा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ फार्मूला लिखते चले जाइएगा कि हमने यहाँ पर कौन सा यूज़ किया है, यहाँ कौन सा यूज़ किया है। इस तरह से जितने आप फार्मूले अच्छे से लिख के बताएंगे उतने अच्छे से क्लियर हो गए। यहाँ लिख लीजिएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो हमने इसको देखते हुए यहाँ से वैल्यू पुटअप की है, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें क्या लिखा है, राइट द फंक्शन tan इनवर्स, क्या लिखा है यहाँ, √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन √1 प्लस कॉस एक्स। फिर लिखा है हाँ x लेस देन पाई, जो x की वैल्यू है वो कैसी है, लेस देन पाई, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको किस फॉर्म में लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन देखें इसका। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, फार्मूला सबसे पहले तो देख लें हम। 1 माइनस कॉस एक्स अभी हमने लिखा था 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। सिमिलरली 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, ये लास्ट ईयर हमने पढ़े सारे फार्मूले, 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब हम यहाँ लिखते हैं इस फार्मूले में। सो वी राइट हियर tan इनवर्स, यहाँ होगा √2 साइन स्क्वायर
x/2 अपॉन √2 cos स्क्वायर x/2। अब देखिए जब हम इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो ये sin x/2 बन जाएगा, ये cos x/2 बन जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हम चाहें तो इसको पूरे एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो हम अगली स्टेप में इसको ऐसा लिख दें या इसी स्टेप में कर दें तो भी समझ में आ जाएगा शायद आप लोगों को। ये दोनों को मिला के मैं एक ही रूट में लिख दूँ इस तरह से तो भी चलेगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या मिलेगा, tan इनवर्स, देखिए अब रूट के बाहर आके हो जाएगा sin x/2 और ये होगा cos x/2। अगेन sin θ/2 अपॉन cos θ/2 क्या होता है, tan θ/2। सो वी राइट हियर tan इनवर्स tan θ/2। अभी हमने देखा था tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। सो वी राइट हियर क्या लिख देंगे, θ/2। यहाँ लिखेंगे हम θ/2। अब इस थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है, कहीं ओके मैंने यहाँ x/2 लिखना था तो θ/2 लिख दिया, कोई बात नहीं। तो जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म था वो क्या आ गया, जो tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया x/2। अब हम इसके आगे नहीं कर पाएंगे तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं उसमें क्या दिया है। अब है जो क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फंक्शन tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स क्या लिखा है, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ये क्वेश्चन दिया है cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x और जो x की वैल्यू है वो किसके बीच में है, 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको किस फॉर्म में लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ cos x माइनस sin x दिया है, तो हम क्या करें, इसमें जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उन दोनों में ही cos x से इसको डिवाइड कर दें या cos x दोनों में से कॉमन ले लें, जो भी आप बोलना चाहे वो कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन में tan इनवर्स क्या किया मैंने, cos x कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ मिलेगा मुझे 1 माइनस sin x अपॉन cos x। इसी तरह जो डिनोमिनेटर है उसमें भी यही होगा, cos x में कॉमन लेती हूँ तो 1 प्लस sin x अपॉन cos x मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम इसको, sin अपॉन cos है tan x होता है। सो वी राइट हियर tan इनवर्स क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan x और यहाँ आएगा 1 प्लस tan x। अब क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan x से, तो 1 को देखिए अब ये बिना किसी फार्मूले के हम इसको कर नहीं पा रहे हैं, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4। तो हम यहाँ लिखें tan इनवर्स क्या लिख दें, tan π/4, क्योंकि जो tan 45 है उसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस tan x अपॉन क्या आएगा 1 प्लस, अब tan x में यदि 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो tan x ही मिलेगा, तो और उस 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan x, वैसा कर सकते हैं। ये सिंगल tan x लिखा है, इसके आगे यदि मान ले 1 है तो उस 1 को हम tan π/4 लिख सकते हैं। तो ये एक फार्मूला दिख रहा है हमको tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो किसका होता है, tan a माइनस b का। सो वी राइट हियर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स क्या फार्मूला आ जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b इज इक्वल टू tan क्या लिखेंगे, a माइनस b, यानी π/4 माइनस x। हम इसमें इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं। तो देखिए हमको यहाँ क्या मिल रहा है, अगेन tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। यहाँ फार्मूला भी लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, तो ये मिलेगा tan इनवर्स tan थीटा यानी
थीटा होता है, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स होगा। यहाँ लिख लीजिएगा कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो उनको जो सिंपलेस्ट फॉर्म मिला वो पाई बाय 4 माइनस एक्स। नंबर 9 वो हम देख लें किस तरह से किया है। देखिए व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 राइट द फंक्शन tan इनवर्स, लिख ले हम पहले क्या लिखा है, tan इनवर्स x अपॉन व्हाट इज गिवन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ होता है ये जो मॉड एक्स है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन ए, है ना। फिर यहाँ लिखा इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, अब आपको कुछ कुछ इसमें ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए कि जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स इज इक्वल टू हम क्या पुटअप करेंगे, या तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुटअप कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करें, इसके सॉल्यूशन में देख लीजिए, मैं यहाँ 3 वो बता भी दूंगी आपको कि कब कब क्या क्या रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो हम यहाँ पुटअप करते हैं लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब देखिए यहाँ कैसे होगा, tan इनवर्स x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या मिलेगी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। कैसे एक्स अपॉन है यहाँ आ जाएगा, मैं इसको लिख ही देती हूँ पहले, ऐसा करके इसको बाद में लिखते हैं, अपन पहले समझ लें कि क्या क्या हो सकता है। इस x अपॉन ए नीचे आ गया तो यहाँ क्या मिलेगा, साइन थीटा। अब मुझे सिर्फ थीटा चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो हम जनरली ऐसा लिखते हैं ना, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सेम एज यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ a पहले लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवाइड में, तो हम इक्वल टू साइन थीटा लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू ये उधर जाके साइन इनवर्स बन जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो वी राइट हियर tan इनवर्स क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा x के प्लेस पे a साइन थीटा, फिर नीचे यहाँ रूट में क्या आएगा, a स्क्वायर यानी क्या आएगा, a स्क्वायर ही लिखेंगे, और x स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a साइन थीटा है तो स्क्वायर करने पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर में कॉमन लूंगी तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स क्या लिखेंगे हम यहाँ, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो वो ए स्क्वायर रूट के बाहर आके ए बन जाएगा, तो यहाँ रूट में क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप फिर से आइडेंटिटी, आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सो वी राइट tan इनवर्स क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, रूट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मिलके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी tan थीटा। सो वी राइट हियर tan इनवर्स क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। अब थीटा यदि ये है तो यहाँ जो वैल्यू है वो थीटा की क्या हो जाएगी, देखिए हमने क्या लिखी है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या आ गया, यहाँ थीटा लिखकर नहीं छोड़ना है आपको, क्वेश्चन एक्स में दे रखा है तो आंसर भी हमको वैसा ही लाना है। सो वी राइट क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आप सभी के डोमेन और रेंज में जो जो हमने लिख रखा है कि एक्स कैसा होता है, लेस देन ग्रेटर देन किससे क्या होता है, वो सब आप ध्यान रखिए, तभी आप ये सब क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। और जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो आप ये ध्यान रखिए ए साइन थीटा ही वहाँ पुटअप करना है, या आगे हमको डिफरेंशियल और इंटीग्रल में भी काम में आएगी, इस तरह से वैल्यू पुटअप करना पड़ेगी वहाँ पर भी। और अभी हमने देखा था जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर थे वहाँ हमने एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा था, tan थीटा, तो उसमें भी आपको कंपलसरी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, वहाँ हमको एक्स इज इक्वल टू tan थीटा ही रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
इसी तरह से 10 देखते हैं क्या लिखा है। सो वी राइट इन क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज गिवन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कि राइट द फंक्शन इन tan इनवर्स, क्या लिखा है 3a² tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ अपॉन a³ माइनस क्या लिखा है 3ax²। कब करना है इसमें, a ग्रेटर देन कैसा है 0 है, जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। फिर क्या दे रखा है कि माइनस a/√3 इज लेस देन आर इक्वल टू x, और फिर इसमें जो वैल्यू है मतलब माइनस a/√3 से प्लस a/√3 के बीच में उसके इक्वल है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब हम यहाँ देखिए सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ tan इनवर्स लिखा है तो हम इस x को क्या सपोज कर दें, x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो हम इसका सॉल्यूशन देखें, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। हमने ये पुटअप किया तो हमको वैसे जैसा हमने अभी साइन थीटा वाला किया था सेम एज यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। ये ध्यान रखिएगा कि किस तरह से लिखा है। अब हम जहाँ जहाँ x से वहाँ a tan थीटा पुटअप करेंगे तो देखिए tan इनवर्स क्या होगा 3a² तो एज इट इज रहेगा, x के प्लेस पे क्या आएगा a tan थीटा होगा माइनस ये हो जाएगा a³ tan क्यूब थीटा है ना, क्योंकि क्यूब है यहाँ पर, अपॉन होगा a³ एज इट इज रहेगा 3a x² यानी a² tan² थीटा। इतना शायद क्लियर हो गया होगा। अब ये a² a मिलके a³ हो रहा है, ये a³ है ये a³ है, इसी a² और a मिलके क्या हो रहा है a³। तो हम क्या करें, सब दूर से a³ कॉमन ले लें। तो यहाँ हम a³ यदि कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये निकल गया 3 tan थीटा। थोड़ा हम यहाँ बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसमें छोटा लगा लेंगे तो 3 क्या आएगा tan थीटा माइनस a³ निकल चुका है tan³ थीटा आएगा। सेम एज यहाँ पर भी हम a³ कॉमन लेंगे, ये मिलेगा 1 माइनस ये a³ निकल चुका है 3 tan² थीटा। ठीक है, अब यहाँ ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब देखिए जो 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये फार्मूला होता है तो हम इसको पहले लिख लें। किस तरह से लिखेंगे, tan इनवर्स क्या होगा 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन क्या है 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये फार्मूला होता है, किसका होता है tan3 थीटा का। तो हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स क्या लिखेंगे tan3 थीटा। अगेन tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। सो वी राइट हियर 3 थीटा। इस थीटा की वैल्यू हम पुटअप कर दें, थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी ये वाली, तो हम लिखेंगे 3 tan इनवर्स x अपॉन a। दिस इज द आंसर। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। हो गया तो अब हम आगे क्या करें, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें क्या दिया है, देखिए क्या लिखा है इन क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू। अब हमको अभी तक हमने क्या किया था सिंपलेस्ट फॉर्म, अब हमको निकालना है वैल्यू। सो tan इनवर्स क्या दिया है, tan इनवर्स 2 cos, फिर यहाँ आ जाएगा 2 sin इनवर्स 1/2। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमको कहाँ से tan इनवर्स लिखा है तो हम अंदर से पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ आएंगे और फिर इसके बाद हम इधर वाले को सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले हम sin इनवर्स 1/2
अब 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो वो हम लिख लें यहाँ पर। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ये हो गया 2 cos एज इट इज रहेगा, ठीक है। हम साइन इनवर्स 1/2, तो क्या लिखे हम उसको, 2 साइन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स, और जो 1/2 है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की, साइन 30 की वैल्यू होती है। सो इस 1/2 को हम क्या लिखे, मैं इसमें थोड़ा सा और वो कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो जाएगा साइन किसकी वैल्यू होती है, π/6। अब देखिए यहाँ क्या होगा, tan इनवर्स ये मिलेगा 2 cos साइन इनवर्स, ये क्या है 2 साइन इनवर्स। अब साइन π/6 क्या होता है, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स साइन π/6 है ना। हमने जो 1/2 है उसकी वैल्यू क्या लिखी, साइन π/6। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, तो 2 × π/6, ये 2 तो एज इट इज लिखा है, और ये साइन इनवर्स साइन थीटा क्या मिलेगा हमको, थीटा। सो वी राइट हियर π/6, 2 3 = 6। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स क्या मिलेगा, 2 cos क्या मिला हमको, π/3। अब जो cos π/3 है मतलब क्या होगा, 60 डिग्री, तो जो cos 60 उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। सो वी राइट हियर tan इनवर्स 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमको यहाँ क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1, जो 1 है वो किसकी वैल्यू है, tan π/4। सो वी राइट हियर tan इनवर्स tan π/4। अगेन यू नो tan इनवर्स tan थीटा इज tan थीटा, सो वी राइट हियर π/4। तो इस तरह से जो हमको इसकी वैल्यू थी वो क्या मिली, π/4। तो अब शायद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले इसमें देखते हैं। तब तक आप उसके आगे के और जो भी है वैल्यू निकालने वाले कोशिश करके देखिएगा। तो इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो आप ध्यान से हर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।